देखिए लास्ट क्लास में हमने देखा था द डिफेक्ट ऑफ आई कॉल्ड मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस इज कॉल्ड ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस या बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्ट फोकल लेंथ। और सेकंड है ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। तो ये दो कॉजेज थे शॉर्ट साइटेडनेस के। अब इसका ना जब भी कभी मायोपिया आएगा तो उसका उसमें प्रॉब्लम क्या होती है वो और उसका करेक्शन क्या होता है वो दोनों चीज़ें पूछी जाएंगी। तो डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, तो डायग्राम जरूर बनाएंगे। अब वो डायग्राम्स देख लीजिए किस तरीके से है। जिस फॉर्मेट में डायग्राम मैं बनाऊंगा यहाँ पर तीनों उसी फॉर्मेट में आपको बनाना है। तो हम मायोपिया डिस्कस कर रहे थे। ये आई हो गई और इसमें यहाँ पर आप एक कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस बना देंगे ऐसे। मायोपिया में हमने ये देखा था कि जो आई का जो लेंस होता है उसकी कन्वर्जिंग पावर बहुत हाई होती है। कन्वर्जिंग पावर हाई होने का मतलब क्या है कि जो लाइट रेज जो दूर से आ रही हैं, यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब क्या है कि हमको पास का तो दिखाई दे जाता है लेकिन दूर का प्रॉपर्ली दिखता नहीं है। तो दूर वाले जो ऑब्जेक्ट है, दूर वाले ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आती हैं वो कैसे आती हैं, वो पैरेलल लाइट रेज आती हैं। तो वो यहाँ पर आकर फटाफट से ज्वाइन हो जाएगा, यानी कि फटाफट वो उसको कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है वो रेटिना से थोड़ा पहले फॉर्म हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद क्या समझा नहीं? हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लैंक हो गया, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस हाँ विजन जो है वो ब्लर्ड हो गया, ऐसा होता है। यहाँ पर लिखिएगा पैरेलल रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। Parallel rays from distant object, parallel rays from distant object, ब्रैकेट में मैं मेंशन कर रहा हूँ इंफिनिटी। अच्छा, फिर यहाँ पर आप लिख देंगे आई। आई का मतलब क्या है कि ये इमेज है, आई इज फॉर इमेज। यहाँ लिख दीजिएगा ये जो पीछे जो ये स्क्रीन है, ये इस स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं, रेटिना। ये आपको पता ही है, रेटिना। और इस केस में आप मेंशन कर देंगे इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। क्या बोल रहे हो? आपका सिस्टम हैंग हो गया सर? अब धीरे धीरे हो रहा है, चालू धीरे धीरे हो रहा है, स्टार्ट तो हो गया, मैंने करा है। इमेज इज फॉर्म्ड in front of the image is formed in front of the retina। अभी जस्ट हुआ है स्टार्ट, ये करो चालू हो जाएगा।
देखिएगा जब कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होती है तो कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होने की वजह से जो इमेज है वो रेटिना के फ्रंट में, रेटिना के आगे बन जाती है। तो एक तो ये प्रॉब्लम हुई। फिर उसके बाद एक दूसरा डायग्राम बनाएंगे, इसी के नीचे बनाएंगे, बिल्कुल जैसे यहाँ पर हमने ये आई बनाई है, बिल्कुल इसी के नीचे बना देंगे इसको। देखिएगा देखिए हाई कन्वर्जिंग पावर की वजह से इमेज जो है वो रेटिना के फ्रंट में बन गई। अब इसमें होता क्या है, मायोपिया जो है, मायोपिया में प्रॉब्लम में होता क्या है कि जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी नहीं रहता, समझ रहे हैं, वो इन्फिनिटी नहीं रहता, इन्फिनिटी से थोड़ा कम हो जाता है। मतलब हमें इन्फिनिटी डिस्टेंस की जो चीज़ है, इन्फिनिटी पर रखी हुई चीज़ जो है वो धुंधली दिखाई देती है या बहुत हल्की दिखाई देती है। तो वो थोड़ा सा पहले हो जाता है, मतलब इन्फिनिटी तक का हम नहीं देख पाते, इन्फिनिटी से थोड़ा पहले तक का देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर बोर्ड पर लिखी हुई कोई चीज़ नहीं पढ़ पा रहे हो, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि आप थोड़ा सा बोर्ड के नज़दीक आ जाते हो, तब आपको वो चीज़ दिखने लगती है, ठीक। या फिर कोई चीज़ दूर रखी हुई है और आपको कोई ऐसे प्लेट पर लिख कर कोई चीज़ दिखा रहा है और आपको वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है और आप कहते हैं कि थोड़ा सा और नज़दीक आइए, थोड़ा सा और नज़दीक आइए। तो हम जब थोड़ा सा नज़दीक आते हैं तब आप कहते हो कि हाँ ये चीज़ अब हमें दिखने लगी है। इसका मतलब ये जो आपका फार पॉइंट है वो बिगड़ चुका है, फार पॉइंट इन्फिनिटी ना होकर थोड़ा सा कम हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो फार पॉइंट है मायोपिक आई में, मायोपिया जिस आई को हो गया है तो उसका जो फार पॉइंट है वो थोड़ा नज़दीक हो गया है। तो जैसे ही आई बनाई है बिल्कुल ठीक ऐसी ही आई इसके नीचे बना देंगे। इस आई के नीचे हमने ठीक ऐसी ही आई बना दी, यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि फार पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी होना चाहिए नॉर्मल आई का, वो घटकर लगभग यहाँ आ गया, मतलब थोड़ा नज़दीक आ गया। तो यहाँ से वैसे तो इधर लाइट रेज निकलती है, हमने कहा कोई दो ही लाइट रेज हमने ले ली, एक लाइट रे ये हो गई और एक लाइट रे ये हो गई। तो इस फार पॉइंट पर अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट को रखा है तो हम चीज़ को नॉर्मली देख पा रहे हैं, और नॉर्मली देख पाने का मतलब क्या है कि फिर हमारा जो इमेज है वो एग्जैक्टली रेटिना पर ही बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे इमेज इज फॉर्म ऑफ द रेटिना, यहाँ लिखेंगे फार पॉइंट और दिस आई का मतलब क्या है, मायोपिक आई है। मायोपिक आई में जो इन्फिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि उसकी इमेज जो है वो रेटिना से पहले बन रही है ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ दिस लेंस। और जब उसी ऑब्जेक्ट को जो इन्फिनिटी पर रखा हुआ था उसको उठाकर हम यहाँ पर जो रखा हुआ था उस ऑब्जेक्ट को उठाकर हम यहाँ ले आए, नज़दीक ले आए, तो वो दिखना शुरू हो गया। तो ये तो हमारा रेटिना है ही। अब यहाँ लिख लीजिएगा इमेज इज फॉर्म ऑन द रेटिना, ठीक है। तो मायोपिक आई के फार पॉइंट पर अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया तो इमेज रेटिना पर बन जाएगी, ठीक। अगला देखिएगा, इसी के नीचे फिर एक और इमेज, अभी देखो इसी के नीचे फिर से हमने एक आई बना दिया, और अब इस डिफेक्ट को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कॉनकेव लेंस है, इसको दूर करने के लिए हमने इसके आगे लगा दिया है, ये तो कॉन्वेक्स लेंस है, आई लेंस। फिर इसको दूर करने के लिए हमने कॉनकेव लेंस रख दिया है यहाँ पर, ठीक। अच्छा, अब हम तो नॉर्मल इंसान की तरह नॉर्मल जो चीज़ें हैं जो इन्फिनिटी पर रखी हुई हैं उसको पढ़ना चाहते हैं, ठीक है।
तो पैरेलल रेज आनी चाहिए इन्फिनिटी से इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट पर, लेकिन इस आई का फार पॉइंट तो यहाँ पर है। तो ये क्या होगा, ये इन लाइट्स ये जो पैरेलल लाइट रेज आ रही है इसको थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा, ऐसे थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। तो इसने करा क्या कि कन्वर्जिंग पावर बढ़ चुकी है, जो ये मायोपिक आई है इसकी क्या है, इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ चुकी है। तो कन्वर्जिंग पावर इतनी बढ़ गई है कि वो लाइट रेज को एकदम से कन्वर्ज कर देती है, एकदम से मिला देती है एक जगह, वहीं इमेज बन जाती है। तो हमने क्या करा कि अच्छा हमारी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है, हम लाइट रेज को पहले से ही डाइवर्ज कर देंगे। कैसे डाइवर्ज कर दिया, कॉन्केव लेंस लगाकर। कॉन्केव लेंस ने लाइट रेज को पहले से ही डाइवर्ज कर दिया। तो अब ये कॉन्केव, ये जो आई का जो लेंस है इसकी तो कन्वर्जिंग पावर है ही, बढ़ गई है। तो ये क्या करेगा, ये उसको अब कन्वर्ज करेगा। तो कन्वर्ज करके वो जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर बन जाएगी, ठीक है। तो हमको वो चीज़ फिर दिखने लगती है। तो यहाँ लिख देंगे ये रेटिना है, और ये जो लाइट रेज थोड़ी सी डाइवर्ट हुई है, अगर इनको पीछे एक्सटेंड करने की कोशिश करी जाए तो ये लाइट रेज इसके फार पॉइंट पर मिलती हुई नजर आती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे पैरेलल रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, पहले को इधर लिख देंगे पैरेलल रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे कॉन्केव लेंस टू करेक्ट myopia, concave lens to correct myopia। फिर यहाँ लिखेंगे rays are first diverged, rays are first diverged by concave lens, rays are first diverged by concave lens और अब यहाँ लिख देंगे कि इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। तो अब क्या हुआ कि इमेज रेटिना पर बन गई। देखो होता क्या है कि जब भी कभी कोई मायोपिक आई है, मायोपिया अगर किसी पर्सन को है और वो चश्मा लगाकर किसी चीज़ को देखता है तो एक्चुअल में जो उसको दिखाई देता है वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, वो ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देती है। तो ये जो कॉन्केव लेंस है, इस कॉन्केव लेंस ने क्या करा कि ये जो इन्फिनिटी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट था, इस इन्फिनिटी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज बना दी यहाँ पर इसके फार पॉइंट पर, इसको अपने फार पॉइंट पर। भाई हमारी आई है, हमारी आई का फार पॉइंट बिगड़ गया, तो फार पॉइंट इन्फिनिटी होना चाहिए था, वो इन्फिनिटी से थोड़ा सा कम हो गया है ना। मान लीजिए हो गया 100 सेंटीमीटर, है ना, कि हमको अब 100 सेंटीमीटर तक का तो दिखता है, उसके आगे का हमको नहीं दिखाई देता है। तो क्या हो गया कि इन्फिनिटी पर जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उसकी इमेज, एक वर्चुअल इमेज, नकली इमेज, एक्चुअल में नहीं है वहाँ पर कुछ, एक वर्चुअल इमेज हमारे फार पॉइंट पर बन गई, यानी कि 100 सेंटीमीटर पर बन गई और हम 100 सेंटीमीटर तक का देख पा रहे हैं। तो जब हम 100 सेंटीमीटर तक का देख पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई उसने एक नकली इमेज, एक वर्चुअल इमेज हमारे सामने बनाकर रख दी, हम उस नकली इमेज को देख रहे हैं और अब हम कंफर्टेबल हैं, हमें लगता है कि हम उस चीज़ को, दूर की चीज़ को आसानी से देख पा रहे हैं। समझ गए, समझ गए। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको मेंशन करना है कि वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड एट एफ, यहाँ लिखेंगे और ये एफ है, इसको भी एफ दो, तो एफ यहाँ पर फोकस नहीं है, ये है फार पॉइंट। तो यहाँ लिखेंगे वर्चुअल इमेज ऑफ distant object is formed at f, virtual image of distant object is formed at f। ये हो गया। बताइए जी, सभी को क्लियर है था? हाँ, इरेक्ट भी होगी भाई, जो भी चीज़ हम देख रहे हैं तो सीधी तो दिखाई देती है ना, तो वर्चुअल इमेज है तो वो इरेक्ट भी बनेगी, सीधी होगी।
समझ गए? ये क्लियर है? चलिए जी, इसके बाद नहीं, लेटरल इन्वर्जन नहीं होगा। लेटरल इन्वर्जन जो होता है, लेटरल इन्वर्जन वो किस में होगा? वो होता है प्लेन मिरर की इमेज में, है ना। कॉनकेव कॉन्वेक्स में लेटरली इन्वर्टेड नहीं होगा, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद अगला देखूंगा मैं हाइपरमेट्रोपिया। बस 1 मिनट वेट करिए। जरा सी बस।
की नहीं, फार बार पॉइंट। बार सर मान लीजिए मैं इसको पकड़ने गया तो हाँ मैं तो ऊपर है तो अच्छा, वो पता है क्या होगा, जब तुम पकड़ने जाओगे तो तुम भी तो आगे बढ़ोगे, तो तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारे साथ साथ फार पॉइंट भी आगे बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि तुम ऐसे ही ऑब्जेक्ट को पकड़, इमेज को पकड़ लोगे और तुम्हें मतलब टच नहीं कर पाओगे किसी चीज़ को। तो वो ऐसा ही होगा कि अगर तुम उसको टच करने की कोशिश करोगे तो तुम खुद भी आगे जाओगे, मतलब वो नॉर्मली ही बिहेव करोगे, आप कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सर क्या कुछ नहीं, वो तो समझ में आता है, कन्फ्यूज हो जाओगे। अच्छा जी, अब इसमें ना नोट करिएगा, अगला नोट करिएगा हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, और हाइपरमेट्रोपिया को हम लॉन्ग साइटेडनेस भी बोल देते हैं। लॉन्ग साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस भी बोल देते हैं हाइपरमेट्रोपिया को, ठीक है। अब इसमें नोट कीजिएगा, इट इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन it is that defect of vision due to which a person cannot see the nearby objects, due to which a person cannot see the nearby objects clearly practically लिखने का तो he can see the distinct objects clearly, though he can see the distant objects clearly, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई the near point of a hypermetropic eye is more than 25 centimeters away, is more than 25 centimeters away। हाइपरमेट्रोपिक आई को हम क्या बोल देते हैं, हाइपरमेट्रोपिया जो प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं हम लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब क्या है कि दूर का तो प्रॉपरली दिखाई दे रहा है लेकिन पास का दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो नियर पॉइंट होता है, नॉर्मल आई का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, तो वो नियर पॉइंट बिगड़ चुका है। वो नियर पॉइंट क्या हो गया है, वो 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो जब वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है तो इसका मतलब क्या है कि हम नज़दीक में ऐसे नॉर्मली किसी बुक को या किसी नोटबुक को ऐसे रखकर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हमें उसको थोड़ा सा दूर हटाना पड़ रहा है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो आपने, और ये जो प्रॉब्लम है ये जनरली ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम होती है कि जब आई मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं और आई बॉल्स बहुत छोटी हो जाती हैं। आपने ये नोटिस करा होगा कि जब एज बहुत ज़्यादा हो जाती है, घर में अगर ग्रैंडफादर हो, ग्रैंडमदर हो, नाना नानी हो, आपने देखा होगा कि उनकी आँखें कोई बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती हैं। उनकी आंखें जो है, अगर आप गौर से उनकी आंखें देखोगे, अगर वो चश्मा भी लगाते हैं तो आप अपने दादा दादी को बोलना कि जरा चश्मा हटाकर दिखाइए। चश्मा हटाकर आप उनकी आंखें देखना तो उनकी आंखें बहुत छोटी छोटी हो जाएंगी। तो वो एक
एज के साथ में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आंखें थोड़ी सी छोटी हो जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि कन्वर्जिंग पावर जो मायोपिया में है, कन्वर्जिंग पावर बहुत बढ़ जाती है मायोपिया में तो। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि कन्वर्जिंग पावर बहुत वीक हो जाती है। तो कन्वर्जिंग पावर वीक होने का मतलब क्या है कि जो रेज ऑफ लाइट है यहाँ पर तो कन्वर्जिंग पावर हाई हो गई, तो वो यहाँ फटाफट उसने जो लाइट रेज आ रही थी उनको फटाफट कन्वर्ट करके यहाँ पर इमेज बना दी। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, कन्वर्जिंग पावर वीक हो गई तो इसका मतलब वो बहुत देर में कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि इस केस में रेटिना के पीछे बनने लगती है इमेज हाइपरमेट्रोपिया में। ठीक है, तो यहाँ पर नियर पॉइंट बिगड़ा हुआ होता है, तो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से दूर होता है, अवे 25 सेंटीमीटर मोर देन 25 सेंटीमीटर अवे। The defect of eye, this defect of eye is caused, next point, this defect of eye is caused, what is my first point? What is my first point here? Due to low converging power of eye lens, due to low converging power of eye lens, bracket में, because of its large focal length, because of its large focal length, ठीक है। सेकंड लिखिएगा, due to eyeball being too short, due to eyeball being too short, eyeball, हाँ सर फोन वगैरह से आंखें खराब कैसे हो जाती है? वो यही होता है कि आप कंटिन्यूसली किसी चीज़ पर फोकस करते जा रहे हो वो फ़ोन के अंदर जैसे गेम्स खेल रहे हैं बच्चे, तो उसमें क्या है कि कंटिन्यूस फोकस की ज़रूरत पड़ती है। आप कंटिन्यूसली पढ़ाई कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। आप ये देखिए 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है, आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर जो फाइनल एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर पेपर जब देकर आप आते हैं तो पेपर देकर आने के बाद में आपको क्या करना होता है कि भाई बहुत थक गए और दिमाग थक गया और यहाँ सर में भी दर्द होने लगता है। वो सर में दर्द क्या हो रहा है कि आपके सर में, आपके दिमाग में एक घड़ी की सुई चलती जा रही है, टिक 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 के, फटाफट टाइम कम है, लिमिटेड टाइम है, निपटाना है फटाफट, लिखने में लगे पड़े हैं आप लोग। ठीक है, बॉडी थक गई, आंखें थक गई, आप वापस घर पर आते ही ये कहते हो कि भाई मुझे सोना है, अभी कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप सो जाते हो। अब आ जाते हैं मोबाइल फ़ोन पर। मोबाइल फ़ोन, कोई पेरेंट्स तो ऐसे हैं नहीं जो मोबाइल फ़ोन में बेटा ले मोबाइल फ़ोन ले और खेल इस पर, वीडियो गेम जी रहे अपनी ज़िंदगी। तो पेरेंट्स तो आपको देंगे नहीं मोबाइल फ़ोन, तो जो भी बच्चा मोबाइल फ़ोन में लगा रहता है वो क्या करता है, पेरेंट्स से छुप कर लगा रहता है कि पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे हैं या पेरेंट्स अभी इस टाइम नहीं है, तो अभी उनसे छुप कर खेलो वीडियो गेम। अब लगे पड़े हो, अब उसमें क्या है कि कहीं मेरा प्लेयर ना मर जाए, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम जो है गेम ओवर ना हो जाए, तो लगे पड़े हैं उसमें। तो लगातार आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, अब उस कंसंट्रेशन में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बीत गया तो आपको पता ही नहीं चल रहा है। अब टाइम बीत गया, तभी आपको आवाज़ सुनाई देती है, कुछ हलचल होती है, आपको लगता है कि भाई मम्मी पापा में से कोई ना कोई तो आ गया है, और अभी जो है ये मोबाइल फ़ोन को भी टच करके देखेंगे कि ये गर्म हुआ पड़ा, लगा पड़ा है ये बहुत देर से। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, फटाफट, हाँ 6 सेंस, तो फटाफट आप मोबाइल फ़ोन को हटाएंगे और मोबाइल फ़ोन हटाकर आपकी ऑप्टिक नर्व थक चुकी है, दिमाग थक चुका है लगातार कंसंट्रेट करके। ठीक है, और फटाफट उनको दिखाने के लिए फिर आप अपनी नोटबुक, बुक्स वगैरह ये सब खोल कर बैठ जाएंगे, और फिर जब तक मम्मी पापा आसपास घूमते रहेंगे फिर आपको पढ़ने का नाटक भी करना पड़ेगा। फिर उसमें वो नाटक करते करते आप सचमुच में पढ़ने लगेंगे। तो जहाँ आपको 2 से 3 घंटे आपने अपनी आइज़ से वर्क लिया है और फिर आपको रेस्ट देना चाहिए था, आइज़ को सो जाना चाहिए था, आराम करना चाहिए था, वहीं पर आपने आइज़ पर और स्ट्रेन डालना शुरू करा कि अब आपने पढ़ना भी शुरू करा। तो वो डबल स्ट्रेन जब पड़ने लगता है तो तब जाकर आइज़ जो है वो वीक हो जाती हैं। टीवी जो है, जो ये टेलीविज़न है, ये बना था सिर्फ़ और सिर्फ कुछ पूरे दिन की जो न्यूज़ वगैरह है, जो इन्फॉर्मेशन है, ज़रूरी खबरें हैं, या आपने आधा पौना घंटा कोई प्रोग्राम देख लिया, कोई सीरियल देख लिया, एंटरटेन कर लिया खुद को, माइंड आपका थोड़ा सा रिलैक्स हो गया,
उसके लिए अब क्या है कि अब हर हाथ में टीवी है, टीवी तो है, मोबाइल फ़ोन है, उसमें फिर वो इसका सब्सक्रिप्शन भी ले लो, अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, उनका सब्सक्रिप्शन ले लो और देखते रहो देखते रहो देखते रहो बस। फिर कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं कि मेरा चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलो। फिर फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, तो कुल मिलाकर आप सचमुच की जो दुनिया है उसको तो भूल ही जाओ और इस मोबाइल के अंदर घुस जाओ, डूब जाओ इसके अंदर, है ना। और ऐसे डूबोगे फिर निकल ही ना पाओ। तो पावर कम होने का फिर नर्व्स भी इम्पैक्ट करती है आपके। लगातार जब ऑप्टिक नर्व पर असर पड़ता रहेगा तो किस पर असर पड़ेगा? सबसे पहले तो लेंस पर ही ना। लेंस खराब हो जाता है, लेंस खराब हो जाता है, कर लो फिर उसको ठीक। एक लेसिक लेज़र ऑपरेशन होता है, चल रहा है आजकल, बहुत लोग करवाते भी हैं, ठीक है ना। तो उसमें चश्मा वगैरह की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, हो जाता है ठीक। पर अगेन इस चीज़ का रिस्क लोग लेते नहीं हैं। प्रिवेंशन इज बेटर। वो रिस्क लेने मतलब जैसे अब ये अरब ने आरुष ने, दोनों ने चश्मा लगा रखा है, तो ये ज़्यादा बेटर है, चश्मा लगा रखा है तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। वो तो क्या है कि इनके फार पॉइंट पर इमेज को बना रहा है और ये आराम से चीज़ों को देख पा रहे हैं। अब अगर आपने लेसिक लेज़र ऑपरेशन करवाया और उसमें कहीं ना कहीं ऑप्टिक नर्व गलती से डैमेज हो गई तो डॉक्टर तो आई एम सॉरी बोल देगा, है ना। अगला आदमी जो है वो काला चश्मा लगा कर घूमेगा, फिर मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, छड़ी लेकर आदमी। तो इसलिए जो लेसिक लेज़र ऑपरेशन है उसमें कहीं ना कहीं खतरा रहता है, क्योंकि ये आंखों से जुड़ा हुआ है और आंखों की रोशनी अगर गई तो सब गड़बड़ है। और तुम्हारा भी कंट्रोल हो सकता है। एक्सरसाइजेस हैं ऐसी बहुत सारी, है ना। तो कुछ योगा वाली एक्सरसाइज है वो करा करो, हो जाएगा ये ठीक। मतलब मैंने देखा है, 2 मेरे पास एग्जांपल्स ऐसे हैं जिन्होंने ठीक करी है अपनी आई साइड। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है वो, पेंसिल की जो टिप है, पेंसिल की टिप को देखना है, तो करते हो फिर छोड़ दिया। सर एक चीज पूछनी है सर, जैसे हम कभी कभार ना आगे मतलब बीच में ले आते हैं एक चीज पे फोकस करते हैं। हाँ, महंगे बन जाते हो, महंगे बन जाते हैं ना ऐसे करके। तो फिर सर वो बोलते कि बोला बहुत देर तक ऐसे करोगे तो फिर वो उस चीज में फंस जाता है, चलता है। अभी तो मुझे पता नहीं है, पर हाँ स्ट्रेन पड़ता है आई मसल्स पर, तो नहीं करना चाहिए। चलिए जी, तो अब जैसे हमने मायोपिया के डायग्राम बनाए थे, हाइपरमेट्रोपिया को, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, मतलब हम नियर के पास वाले ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करते हैं, दूर वाला तो दिखाई देता ही है, लॉन्ग साइटेडनेस है, ठीक। तो यहाँ पर लिखिएगा नियर बाई ऑब्जेक्ट, एन है, यहाँ पर लिखिएगा नियर बाई ऑब्जेक्ट, ओ इज फॉर ऑब्जेक्ट, और ये जो रेज है इसमें लिखना है diverging rays from nearby object इसको लिखना 25 सेंटीमीटर नॉर्मल नियर पॉइंट, नॉर्मल नियर पॉइंट।
ये है रेटिना, इधर लिखिएगा इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। अब दूसरा डायग्राम बनाइए, दूसरा डायग्राम इसका इसी के नीचे बनानी है। अब ये तो नॉर्मल नियर पॉइंट है, ठीक है, लेकिन ये जो आई है हाइपरमेट्रोपिक आई, इसका नियर पॉइंट बढ़ गया है, यहाँ तक हो गया। Image is formed on the retina. इधर लिख लेना n, n मतलब नॉर्मल नियर पॉइंट, नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, तो इधर तो नॉर्मल नियर पॉइंट है और यहाँ लिख लेना n डैश। n डैश क्या हो गया, नियर पॉइंट ऑफ दिस आई, इस आई का नियर पॉइंट। उसके बाद अब इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको करेक्ट करने के लिए हम एक कॉन्वेक्स लेंस ही लगा देते हैं। मैंने तो बनाया पानी जी तो यही रहता है अब क्या हुआ कि भाई इसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो ना बहुत कम हो चुकी है, तो हमने क्या करा कि हमने पहले से ही एक और कन्वर्जिंग करे। इधर सुन लो जरा, जो ये हाइपरमेट्रोपिक आई है इसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो चुकी है, यानी कि ये इमेज को कहाँ पर बना रहा है, ये रेटिना के पीछे बना रहा है, ठीक है। और हम देखना चाह रहे हैं नियर पॉइंट, नॉर्मल नियर पॉइंट, यानी कि 25 सेंटीमीटर पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को हम देखना चाह रहे हैं। तो क्या होगा कि हम इस, क्योंकि इसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो चुकी है तो इसको तो बढ़ा नहीं सकते भाई, आँख के अंदर घुसकर इसको तो ठीक नहीं करा जा सकता। तो हमने क्या करा, हमने इसके बाहर एक और कॉन्वेक्स लेंस रख दिया जिसकी कन्वर्जिंग पावर थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, जो डाइवर्जिंग रेज है, जो फैली हुई रेज आ रही है, उनको पहले थोड़ा सा कन्वर्ज कर देगा
और बाकी बचा हुआ कन्वर्जन ये कर देगा, जो अंदर वाला लेंस है वो कर देगा, तो इमेज आपकी रेटिना पर बन जाएगी, पीछे न होकर रेटिना पर बन जाएगी। और फिर ये जो लाइट रेज यहाँ से जा रही हैं, इन लाइट रेज को मैंने पीछे एक्सटेंड करने की कोशिश करी तो ये एंड डैश पर मिल गई। एंड डैश क्या है? ये जो हमारा जो नियर पॉइंट है, तो हमारे नियर पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट की जो नज़दीक में ऑब्जेक्ट रखा था इसकी एक वर्चुअल इमेज बन गई। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे कि वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड एट वर्चुअल इमेज, अगर हमारा नियर हमारा नियर पॉइंट बिगड़ चुका है, थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, ये हमारा नियर पॉइंट है, ये नॉर्मल नियर पॉइंट है। तो इसकी इमेज यहाँ बन जाती है, उस इमेज की इमेज हमारे रेटिना पर बनती है, हम उस इमेज को देखते हैं। वर्चुअल इमेज है बेटा, वो चेक करके देखना पड़ता है, वो उनको भी एग्जैक्ट पता नहीं है कि अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी पावर कितनी है, तो वो धीरे धीरे करके वो चेक कर करके देखते हैं। आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा, जो बच्चे चश्मा लगाते हैं उन्होंने देखा होगा कि वो चश्मा एक पहना देते हैं, ये मतलब खाली प्लेट होता है और उसके अंदर वो लेंसेज डाल डाल कर बताते हैं अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, ऐसे करके वो चेक करते हैं। वर्चुअल इमेज फॉर्म एंड डैश, और ये है हमारा नॉर्मल नियर पॉइंट। इधर लिखना कॉन्वेक्स लेंस, is used to correct hypermetropia. यहाँ लिखना रेज आर first converged by a convex lens, by a convex lens। और इधर लिखिएगा images formed on the retina। ठीक है, बस ये इतना कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में जरा इमेज फॉर्म होता है, इमेज रेटिना पर इसकी कन्वर्जिंग पावर कम है, तो उसकी कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाने के लिए अपने एक कॉन्वेक्स लेंस पहले से लगाएंगे, तो वो इसको लाइट रेज को पहले कन्वर्ज करेंगे जो 25 फ्लैट अभी गए मैं एक ले बोल दिया मैं ही तो दिया।